guys, welcome to this channel. So my name is Mayank Guglani and I scored 99.3 percentile in JEE Mains 2024 and even 100 percentile in physics. तो आज ये वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि आज मैं इसमें बताऊंगा कि मैंने कैसे 100 परसेंटाइल स्कोर किया JEE Mains 2024 फिजिक्स में, ताकि आप भी मेरी स्ट्रेटजी अपना के 100 परसेंटेज स्कोर कर सको JEE मेंस में फिजिक्स। और केमिस्ट्री के लिए भी ये वीडियो आएगी बाद में, बिकॉज केमिस्ट्री में मेरे 2 क्वेश्चन ही छोड़े थे, तो उसमें मैं अपनी गलतियाँ बताऊंगा ताकि उसमें भी आप अच्छा स्कोर कर सको। तो ये ट्वेल्थ के बच्चों के लिए है। तो ट्वेल्थ के स्टूडेंट को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ, एक 11th जिनकी वेस्ट है और एक जिनकी 11th होल्ड में, एक गुड पोजीशन में जिनको आती है 11th। हाँ, तो देखें तो हम जिनकी 11th वेस्ट है उनको तो ये जो टॉपिक्स यहाँ पे लिस्ट दी हुई है, ये टॉपिक्स उन्हें मस्ट है करने। ये टॉपिक्स बिल्कुल ना छोड़ना 12th स्टार्ट होने से पहले, क्योंकि कहीं ना कहीं ये यूज़ होंगे। ये तो बिल्कुल बेसिक्स, इनका एप्लीकेशन हर जगह यूज़ होगा, तो ये तो पक्का कर लेना। और जिनकी 11th होल्ड में है वो तो सिर्फ रिवीजन करते हुए, टेस्ट देते हुए थोड़े थोड़े, ताकि उनकी एक अच्छी होल्ड होल बन जाए और उनकी 11th का स्कोर अच्छा आने लगे। तो पहले हम थोड़ा सा फिजिक्स को जानते हैं कि उसमें अगर हमें फुल स्कोर करना है तो किस फ्रंट पे हमें चीज़ें आनी चाहिए, किस वे में हमें पढ़ाई करनी है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आपको दिखा रहा स्क्रीन पे, लेट्स सी क्वेश्चन। तो इसमें क्या है, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। फॉर्मूला मतलब फॉर्मूला पूछ लिया, तो ये तो लर्न करने वाला क्वेश्चन था एक टाइप का। मतलब अब आपको आता है, 8 सेकंड नहीं लगने इस क्वेश्चन को करने में। लेकिन अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड है, फॉर्मूला का भी इस्तेमाल होगा। तो मतलब हमें दोनों दोनों टाइप के क्वेश्चन आने चाहिए, जो मतलब डायरेक्ट हो गए हैं, थोड़ा सा लर्न करना है, और एक ऐसे टाइप के भी हैं जो फॉर्मूला लगा के आ रहे हैं, थोड़ा एप्लीकेशन है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो दोनों क्वेश्चन करने के लिए हमारा दिमाग एक तो मतलब दिमाग में ऐसा हो कि एकदम से एक क्वेश्चन दिया उसी अगले टाइम थोड़ा उसके लिए भी दिमाग चलना चाहिए। ये चीज़ें आपको टेस्ट दे दे के समझ में आएंगी। इस मतलब टेस्ट दोगे, एनालिसिस करोगे कहाँ पे गलती आ गई, तो ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले स्ट्रेटजी डिस्कस करते हैं जिससे मेरी 100 परसेंटाइल अचीव हुई। तो सबसे पहले लेक्चर देखने हैं। लेक्चर देखने का मतलब है सिलेबस कंप्लीशन। तो लेक्चर्स कुछ बच्चे कहते हैं कि मैं सारे पहले लेक्चर्स देख लेता हूँ फिर क्वेश्चन सॉल्विंग करूँगा। ये सबसे नूब स्ट्रेटजी है। इस स्ट्रेटजी को फॉलो करने से अच्छा तुम पढ़ो ही ना, वेस्ट करने आए हो तुम टाइम। लेक्चर्स के साथ साथ ही क्वेश्चन सॉल्विंग होती है हमेशा। हमेशा ये ठान लो कि जैसे लेक्चर किया तो थोड़े बहुत क्वेश्चन उस पर एप्लीकेशन के लिए किए, ताकि तुम्हारा माइंड चले उसमें, थोड़ा और आगे बढ़े और तुम एडवांस के लिए जा सको। तो सबसे पहले हमें सिलेबस कंप्लीशन देखना है, साथ साथ क्वेश्चन सॉल्विंग करनी है। अब जैसे ही चैप्टर ख़त्म हो हमें PYQs पे जाना है सीधा। तो PYQs करने की मैं बताऊँगा स्ट्रेटजी अभी। उसके बाद हमें टेस्ट देना है। एनालिसिस, टेस्ट एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यहीं से पता लगता है हम हमारी क्या चीज़ होल्ड में आ रही है, क्या चीज़ हमें डिफ़िकल्ट लग रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो मतलब मस्ट है टेस्ट एनालिसिस। उसके बाद फॉर्मूला रिवीजन। तो अब मेन स्ट्रेटजी देखते हैं कैसे करनी है हमने। तो सबसे पहले आते हैं सिलेबस कंप्लीशन। इसमें 2 टाइप के बच्चे होंगे, एक तो कोचिंग वाले बच्चे और एक जो यूट्यूब पे डिपेंड है। तो अब मैं तो PW के बैच से पढ़ा हूँ, तो मैं तो सोच रहा हूँ कि तुम यूट्यूब पे डिपेंड है, तो मैं उनकी स्ट्रेटजी बताऊँगा पहले। जो कोचिंग वाले बच्चे हैं, मतलब कोई बैच ले रखा है या ऑफलाइन कोचिंग में है, तो उन्होंने तो 12th का सिलेबस सबसे पहले कंप्लीट करना है अपनी कोचिंग से। मतलब उनको अपने टीचर को फॉलो करो, अपने टीचर को फॉलो करो, DPPs करो, क्लास नोट्स करो, मैं वो पक्का रिजल्ट आएगा। मैंने भी यही किया राजवन सर को फॉलो करके, तो मेरा भी आया। तो जो यूट्यूब पे डिपेंड है, मैं उनको 3 टीचर्स बताता हूँ। सबसे पहले आते हैं ABJ सर, जो मोहित त्यागी के चैनल पे मिलेंगे, मोहित त्यागी सर के चैनल पे। तो ये बहुत अच्छी फिजिक्स पढ़ाते हैं, सच बता रहा हूँ। जो चीज़ मेरे को समझ नहीं आती थी मैं ABJ सर नहीं करता था। तो अब दूसरे पे आते हैं अलग पांडे सर। अलग पांडे सर के भी लेक्चर्स बहुत अमेजिंग है। जो पुराने वाले लेक्चर्स हैं अभी भी वो बहुत इनफ है कि एक अच्छा स्कोर किया जा सके। और थर्ड पे आते हैं एड्यूनिटी। एड्यूनिटी से हम करेंगे PYQs और करेंगे रिवीजन। उनकी जो फॉर्मूला रिवीजन चेकलिस्ट है वो देखेंगे। तो आगे चलते हैं PYQs पर। सबसे पहली बात है, आपने लेक्चर किया। लेक्चर करने के बाद जो क्लास में क्वेश्चन देंगे, जो लेक्चर में क्वेश्चन देंगे, उनको घर जाके देखो अच्छे से। अच्छा, अब किसी बच्चों के पास ये DPP वाला मटेरियल नहीं होएगा, तो उनके लिए क्वेश्चन सॉल्विंग का है, उनके लिए PYQ जो है वो बताना है। अब देखो, स्टार्ट करने हमने 2023 के, 2022 के, 2021 के PYQs। तो वो मतलब चैप्टर ख़त्म होते ही वो हमें इन 3 सालों के तो PYQs करने हैं। उसके बाद हमें न्यू चैप्टर स्टार्ट कर लेना है, यानी कि न्यू चैप्टर के लेक्चर्स देखने स्टार्ट कर देने हैं। उसके साथ साथ 2019-20 के PYQs करेंगे थोड़े थोड़े करके, क्योंकि इन PYQs का लेवल अच्छा है। तो सब करने के बाद हो गया लेक्चर कंप्लीट, PYQs हो गए, 2019-20 के भी हो गए। उसके बाद क्या करें, उसके बाद जाके
रिवीजन चेकलिस्ट देखो सबसे पहले एडुनिटी के चैनल पे, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। रिवीजन चेकलिस्ट देखो, फॉर्मूला रिवाइज करो, क्योंकि रिवीजन से ही बहुत कुछ होएगा। अब 2024 के पीवाईक्यूज करने एक टेस्ट फॉर्मेट में, यानी कि घड़ी टाइम सेट करो, उसके हिसाब से टाइम मतलब तुम्हें स्पीड भी साथ साथ बढ़ानी है, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम अब कम है। जेई मेंस में तुम्हारा और जनवरी में तुम्हारा जेई मेंस है, तो तुम्हें स्पीड भी इसी टाइम पे इंक्रीज करनी पड़ेगी। अब जो रिवीजन चेकलिस्ट है उनको 9-10 दिन के गैप पे देखो, ताकि तुम भूल ना जाओ क्या दिमाग में तुम्हें भी रिवीजन चलनी चाहिए, हर एक फॉर्मूला तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। अब एंश्योर टू राइट डिफिकल्ट क्वेश्चंस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो भी हैं उनको एक सेपरेट नोटबुक में लिखो और रिवीजन करते रहो। और कुछ बच्चे कुछ नोट्स बनाने के लिए, तो लेक्चर्स देखते देखते नोट्स बना सकते हो, शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, लेकिन ऐसे नहीं कि मतलब लगे हुए नोट्स में ये जना। उसके बाद आती है डेडलाइन। अगर तुम 12th में अगर कोचिंग स्टूडेंट हो, तो तुम्हें तो 12th वाले हो, कोचिंग वाले ही अपना सिलेबस करवाएंगे, तो तुम्हें यूटिलाइज़ करना है वीकेंड्स, हॉलीडेज़। लेकिन जो यूट्यूब के स्टूडेंट्स हैं उनको अक्टूबर तक सिलेबस ख़त्म करना है, क्योंकि 11th को आगे तुम्हें करना है। 11th बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कोचिंग स्टूडेंट को साथ साथ 11th के थोड़े थोड़े चैप्टर, ज़्यादा नहीं। अगर 10-12 चैप्टर है तो 5 कर लो, साथ साथ अक्टूबर नवंबर दिसंबर जब भी तुम्हारा सिलेबस खत्म होएगा उसके बाद 1 महीने में हो जाएगा तुम्हारा भी। मेरा भी हो गया था, तो तुम्हारा भी हो जाएगा। तो प्रायोरिटी लिस्ट देखो, मैं जब भी स्टार्ट करो 11th, अगर तुमने यहाँ तक अक्टूबर तक कर दी, तो इस प्रायोरिटी लिस्ट में तुम्हें फिजिक्स के चैप्टर्स निपटाने हैं, काइनेमेटिक्स, एनएलएम, डब्ल्यूपी, सर्कुलर मोशन, ग्रेविटेशन, हीटर, मतलब इस उसमें इस सीक्वेंस में करना है। यूनिट एंड डायमेंशन और इंस्ट्रूमेंट को मैंने लास्ट में से रखा है, इसके क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन लास्ट में रखा है ताकि तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो तो अच्छे रहो। और रोटेशन से क्वेश्चन आता है, एक आधा आ जाता है, लेकिन वो मुश्किल लगता है, इसलिए लास्ट में रखा है, और कोई बात नहीं है। अच्छा, कुछ होता है सिंपल पॉइंट, लाइक हमें जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करें, अच्छा क्वेश्चन लगे, तो उसको एक अलग से नोटबुक में लिखो, उसको रिवीजन करते रहो। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, वो मैं आगे शॉर्ट्स में बताता हूँ। तुम्हें मेरे को एडवांस की भी तैयारी करनी है, तो थोड़ा तैयारी करना है, इसलिए ये कुछ चैप्टर्स या बोलूँ टॉपिक्स की लिस्ट है जिनको बिल्कुल ना छोड़ना। इनको छोड़ दिया तो बहुत नंबर गवा बैठोगे। सोचते हैं कि हम इसमें से तो क्या ही आएगा, लेकिन इसी में से बहुत कुछ आ जाता है। लिटरली 22-30 मार्क्स का पेपर इसमें से आ जाता है आजकल तो ये बिल्कुल ना छोड़ना। और आपको कोई डेडिकेटेड वीडियो चाहिए जिस पे मैं बताऊँ कि कौन सी बुक्स फॉलो करें। मैंने भी एक आधी ट्राई की थी बुक, मतलब डीपीपी, जिनके पास डीपीपीज वगैरह नहीं है, क्लास का मटेरियल नहीं है, जो यूट्यूब वाले हैं उनके लिए, तो मैं एक वीडियो बना दूँगा, तो कमेंटेड डाउन। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में केमिस्ट्री की स्ट्रेटजी के साथ। तो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।